अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 11। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह करें, जब वीडियो देख रहे हैं इसके बिल्कुल नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ से आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी जो है ना आप क्लिक कर दें। बेल बटन पर भी तो आप लोगों ने लाजमी जो है ना क्लिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जाना जी अपने कोरल्ड्रा की तरफ। हमेशा की तरह कोरल्ड्रा। आज हमने जो है ना इसके अंदर एक लोगो को डिज़ाइन करना है जिसका नाम है जी क्रोम का लोगो। मैंने आप लोगों को जिस तरह के लास्ट लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम जो है इसको डिज़ाइन करने का तरीका सीखेंगे। ये जो है हम इसको डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमने एक कोरोडर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। आप लोगों ने फाइल के ऊपर आना है और न्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको नज़र आ सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम की तरफ चलते हैं। ये लोगो है हमारा एक क्रोम का, जिसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों ने डाउनलोड किस तरह करना है। ये जो है ना हमारे पास से इसको हमने डाउनलोड कर लिया हुआ है। आते हैं जी, सबसे पहले हम अपने इधर से कोरोड्रा की तरफ इसको में ले आते। सॉरी, ये कोरोड्रा में जो से आ चुका है। कोरोड्रा में आ जाने के बाद हमारा जो सा नेक्स्ट स्टेप है वो है जी, इसको हमने डिज़ाइन करना है। अब मतलब कि अब हम एक ये लोगो तो है ही, इसको मगर हम जब क्लोज करेंगे तो हमें पता लगेगा जी इसके जो पिक्सल है ना ये काफ़ी ज़्यादा फटे हुए हैं। देखें ये डोर्स काफ़ी ज़्यादा इसके शो हो रहे हैं। मगर जब हम एक कोरल्ड्रा के अंदर कोई चीज़ को एडिट करते हैं ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि देखें कोई अब ये एक लाइन है ना आउटलाइन, तो इसका एक पिक्सल एक डॉट आपको नज़र नहीं आएगा। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना लाइन होगी जो कि एग्जैक्ट एक तरीके से आपको शो होगी। मगर जो आपने नेट से डाउनलोड की होगी उसके पिक्सल काफ़ी ज़्यादा फटे होंगे। ठीक है, इसको करते हैं जी अभी हम डिलीट। चलते हैं हम अपने इस कोर्स की तरफ जिसके अंदर हमने ये देखना है जी अब हमने इसको डिज़ाइन किस तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना चलते हैं जी अपने ये एक कर लेते हैं जी बॉक्स क्रिएट। बॉक्स क्रिएट करने के बाद पहले बल्कि करते हैं सर्कल क्रिएट। इसी साइज़ का हमने कर लिया जी सर्कल क्रिएट। कंट्रोल को दबा के बिल्कुल हमने इसको ले आना है जी इसके सेंटर में। तो हम इसको कर लेते हैं जी सी और ई पकड़ के थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, जितना हो सकता होगा आप लोगों ने इसको बराबर का जो सा बड़ा कर लेना। ये बड़ा हो चुका है, मतलब कि आउटलाइन पे इसकी बिल्कुल बराबर आ चुका है। अब बराबर आ जाने के बाद अंदर वाला जो सा अब हमने इसको डिज़ाइनिंग करनी है। तो अब क्या करेंगे जी, एक करेंगे जी बॉक्स क्रिएट। यहाँ से पकड़ेंगे इसको, यहाँ तक जो सा ये इसको लेके आएंगे ये तकरीबन यहाँ तक। और यूं जो सा ना हम इसको थोड़ा सा जैसे करेंगे जी। अभी हमने पहले रेड वाली जो सी ना लाइन उसको ड्रा करना है। यहाँ पे ले आए, अंदर से इसको थोड़ा सा कर देना जी अंदर। यहाँ से लेके इसको थोड़ा सा हमने इधर तक अंदर कर लिया कि ये लाइन के बिल्कुल बराबर आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको कर लेना जी। अब हम कंट्रोल क्यू करते हैं जी, कंट्रोल प्लस क्यू। जब मैंने इसको इकट्ठा दबा दिया कंट्रोल क्यू, वापस आता है मैंने शेप टूल की तरफ। और यूं जो है ना आप लोगों ने इसके इस साइड पे एक, यहाँ पे नहीं इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे जो सा ना इसके ये बराबर आ चुका है जी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे क्लिक कर देने हैं दो, डबल क्लिक इकट्ठा करना है तो यहाँ पे एक डॉट जो सा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको कर देना है जी ऊपर वाले को डॉट को डिलीट। आई थिंक सो ये सही बन रहा होगा, हाँ जी। इसको थोड़ा सा करते हैं जी नीचे, इस वाले डॉट को कंप्यूटर में जो सा आपके कीबोर्ड के ऊपर एक एरो की है उसकी मदद से नीचे कर लेने के बाद आप लोगों ने इसको बिल्कुल जो सा इसके बराबर ले आना है। ये जो सा इसके बराबर ही है, ठीक है। इस लाइन के भी बराबर कर लेना है एरो की मदद से, यूं बिल्कुल खींचना और एच टू एच कर देना, ठीक है। तो ये जो सा ना हमारी एक ऊपर वाला हिस्सा जो सा तकरीबन शायद रेडी हो जाएगा इस तरह। ये जो सा नीचे है इसको कर लेते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। ऊपर करने के लिए क्या करेंगे जी, आप लोगों ने बनाना है जी अपने शेप टूल की तरफ। आ जाने के बाद आप लोगों ने इधर करना है जी राइट क्लिक। जब ये एस का निशान आएगा राइट क्लिक करना है और टू कर्व सेंटर से पकड़ना है और इसको बिल्कुल ऊपर ले जाना है ताकि ये एक जो सा ये एक सर्कल ऊपर से डिज़ाइन हो सके। इधर कर देना है जी डबल क्लिक। ये हो गया हमारा डबल क्लिक और यहाँ पे एक डॉट भी क्रिएट हो गया है। अब हमने इधर से इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेनी है जी। ये यहाँ से इस तरह, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं जी। ये पकड़ के इधर तक, ये तकरीबन जो सा ना ये इसके बराबर आ चुका होगा इंशाल्लाह। क्योंकि थोड़ा सा मैं टाइम इसको कम देता हूँ कि हमारा जो सा लेक्चर है वो ज़्यादा लंबा ना हो। मैं थोड़े लेक्चर में जो सा आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो ये जो सा हमारा इधर से मॉडिफाई हो चुका है, इस साइड से कभी कर लेते हैं। यूँ पकड़ना है, पकड़ने के बाद इसको थोड़ा खींच खूंच के इसको इसके बराबर ले आना है, दूसरी लाइन को भी। दोनों को जब एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी फिर जो हम इसको नेक्स्ट मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारी ऊपर वाली लाइन जो ये ड्रा हो चुकी है, ठीक है। अब हमने जाना है इस इधर और शेप टूल को पकड़ के ये डॉट सेलेक्ट कर लेना है इस तरह, और इसको आखिरी पे बिल्कुल ले आना है। तो ये देखें तकरीबन जो है मेरा आखिर पे आ गया हुआ है, आई थिंक सो आखिर पे ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आखिर पे जब ये आ जाएगा, अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इस डॉट की हमें ज़रूरत पड़ेगी किस तरह, जब हमने इसको यहाँ पे लगाना है। देखें ना यहाँ पे इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो हमने इसको जो सा ना इसके बिल्कुल बराबर ले आना है। ये देखते हैं जी, ये बराबर है एक लाइन ये वाली, यूँ इसको पकड़ना है, ये एच टू एच जब आ जाएगा तो इसका मतलब है ये बराबर है, ठीक है जी। ये जो सा हमारी एक लाइन रेडी हो चुकी है बिल्कुल बराबर की सीधी। अब हमने इधर आना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद टू कर्व इधर से पकड़ना सेंटर से, जब ये एस आ जाएगा तब आप लोगों ने इसको खींच के यहाँ पे ले आना है, ये तकरीबन सेंटर में ले आना है और यहाँ पे कर देना जी डबल क्लिक। डबल क्लिक जब आप कर देंगे तो आप लोगों ने यहाँ से इसको कर लेना जिसकी बिल्कुल रेड लाइन के बराबर। इधर से भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इधर से थोड़ा सा और, ये जो सा ना तकरीबन इस साइड से हो चुका है, दूसरी साइड से कर लेते हैं। इधर पकड़ लेना आप लोगों ने इससे और कर देना इस लाइन के क्लिक, ताकि हमारे पास जो एरो है ये वापस आ जाएं। ये इसको कर लिया इस तरह, इधर से इसको पकड़ के कर लिया जी इस तरह। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लें क्योंकि थोड़ा ख़राब हो गया है ये, ठीक है। तकरीबन ये जो सा ना सर्कल ये एक बन गया है, इस तरह ही हमने इसको यूज़ करना है। ये जो रेड वाला टूल है हमारा ये रेडी हो चुका है, ये जो रेड वाला बॉक्स है ना ये बॉक्स ही है, ठीक है, ये रेडी हो गया। हमने अब ग्रीन करना है, ये ब्लू करना है, ये सेंटर वाला, और इस साइड पे जो सा येलो भी करना है। अभी हम करते हैं इसके अंदर कलर करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। ये आई ड्रॉपर की टूल की तरफ आना है, ये कलर और यूँ इसी के अंदर हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो सा हमारा ये वाला हिस्सा सिर्फ जो सा ना अभी रेडी हुआ है, अभी ये बाकी के दो पड़े हैं और ये बीच में येलो वाला पड़ा और ये साइड पे वाइट वाला। अब हमने इसको किस तरीके से एडिट करना है जी, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आप लोग इसको इस जैसा बना सकते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, या आप इस जैसा बड़ी मुश्किल से जो सा ना उसको एडिट काट के फिर बना सकते हैं, मगर हम जो सा ना इसको नहीं बनाएंगे। मैं आपको बस दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के दिमाग के अंदर एक सवाल बंदे के उठ जाता है तो हम उसको किस तरीके से हल करेंगे। तो ये देखें जो ऊपर वाला डिज़ाइन है और नीचे वाला, इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा जो सा चेंजिंग है, मतलब कि जिस डिज़ाइनर ने रेडी किया है उसने थोड़ी चेंजिंग रखी हुई है, तो इस वजह से जो सा ना थोड़ा सा इस इधर चेंज हो गया, ठीक है। इसको भी करते हैं ये डिलीट, और अब चलते हैं ये ग्रीन वाला को बनाने के लिए। अब आप लोगों ने कर लेना जी एक क्रिएट बॉक्स, यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे इसको खींचना है। खींचने के बाद जो सा ना इसको इतना लंबा कर लिया और इधर से जो सा पकड़ के सबसे ऊपर ले आना यहाँ पे, ठीक है। इधर से थोड़ा और नीचे करते हैं कि जो ग्रीन वाले इसके अंदर अंदर आ जाइए सारा। तो ये आई थिंक सो आ चुका है, इसके एच टू एच जब निशान आ जाएगा तो आप लोगों ने इसको कर देना ओके। बॉक्स जो सा हमारा रेडी हो चुका है। कंट्रोल क्यू करते हैं अब हम इसको, कंट्रोल क्यू करने के बाद इसके बराबर बिल्कुल ले आना है इसको, इधर से पकड़ना है इसको और बिल्कुल जो सा ना इसके एज टू एज ले आना है। ये देखें बिल्कुल जो सा ना ये नोड आ जाएगा, बिल्कुल तीनों जो से एंगल है ना ये एक ही जहाँ पे नोकड़ पे जाके जो से मिल जाएंगे। इसको भी कर देते हैं जी थोड़ा साइड पे, मतलब कि जहाँ पे ये ग्रीन लाइन है यहाँ पे बिल्कुल। अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ जी कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसकी मदद से, ये तकरीबन आ चुके हैं यहाँ पे। इसको कर दिया जी मैंने डिलीट। डिलीट करने के बाद यूँ आप लोगों ने करना है इसके ऊपर राइट क्लिक, जब एस का निशान आएगा और टू कर्व यूँ पकड़ना है और यूँ इसको जो सा ना इसके बिल्कुल एज टू एज ले आना है और यहाँ पे कर देना जी डबल क्लिक, ठीक है। अब जो सा ना हम इसको यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको पकड़ेंगे यहाँ पे ले आएंगे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, और इधर से इसको पकड़ेंगे इस वाले के ऊपर, जब एक क्लिक करेंगे ये देखें क्लिक किया यहाँ पे, जब ये ब्लैक निशान आ जाएगा इसके ऊपर क्लिक करना है और यूँ इसको इस साइड से सिर्फ खींचना है। ओहो आया नहीं है मेरा ब्लैक निशान के बाद यहाँ से, और ये जो सा प्लस का निशान जब तक नहीं आ जाता आप लोगों ने इसको नहीं करना, वरना आपकी जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी।
ये जो सा ना अब हमारा आई थिंक सो ऊपर आ चुका है, इसके बिल्कुल हमने एग्जैक्ट ऊपर ले आना है, ये ऊपर आ गया। अब हमारा कहाँ से रह गया जी, हमने यहाँ से इसको यहाँ पे लेकर आना और यहाँ से इसको यहाँ पे। चलें जी, इसको भी ले आते हैं। मुझे पता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि ये एक लोगों को डिज़ाइनिंग करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और उसके ऊपर मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मगर आप लोगों ने जो से इसके ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। इधर कर दीजिए डबल क्लिक और यहाँ पे इसको ले आए जहाँ पे ये रेड लाइनें ख़त्म हो रही है जी, इधर ले आए और ये बिल्कुल एज टू एज जो सा ना हम इसको क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये तकरीबन जो सा ना बिल्कुल उसके ऊपर आ चुका है। अब इसको राइट क्लिक करना है और टू कर्व, कर्व करने के बाद ये इधर से पकड़ना है और यूँ, ओहो, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, राइट क्लिक करना है टू लाइन, राइट क्लिक करना है टू कर्व और यहाँ से एस का जब निशान आएगा इसको खींचना है यहाँ तक। तो ये जो सा ना हमारा यहाँ पे रेडी हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट है और यहाँ पे भी कर दिया जी सेंटर में डबल क्लिक और यूँ इसको पकड़ के मॉडिफाई कर दिया। ये जो सा ना आपको इधर एंड वाला जो सा इसको टूल को आप यूज़ करेंगे, जो सा ये एरो है और इसको आप लोग इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सा हमारा ग्रीन भी रेडी हो गया, रेड भी कलर कर लेते हैं जी हम इसके अंदर ग्रीन। मैंने आपको बताया इस तरीके से ये ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कलर रेडी हो गया। अब हमने जाना ये येलो वाले की तरफ, ठीक है। ये दिखाओ में ये अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग रेडी हो चुके हैं जिनका कोई पिक्सल नहीं पड़ सकता, ये देखें, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड। अब हम चलते हैं जी अपने येलो वाले की तरफ। थोड़ा सा मुश्किल है मगर हम इसको ज़रूर करेंगे और इसके ऊपर पूरी जो है हम ग्रिप भी करेंगे। बेशक ये किसी का लोगो है मगर हम इसके ऊपर पूरी ग्रिप करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी के लोगों को अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं तो ही हम अपना लोगो भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों ने आ जाना, इसको थोड़ा कर लेना जी बड़ा, यहाँ तक एंड पे ले आना है, यूँ पकड़ना है बिल्कुल आखिर, इधर से पकड़ना और बिल्कुल आखिर पे जो है इसको ले आना है। आखिर पे जब आ जाएगा कंट्रोल क्यू कर लिए अभी इसको हमने और इसको देखते हैं ये बिल्कुल ऊपर है जी, जी बिल्कुल ऊपर है ये, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो अब जो सा अब हमने इधर से भी चेक कर लेना, ये बराबर है, इधर से भी चेक कर लेते हैं ये रेड के बराबर है जी, तकरीबन ये रेड के बराबर है मगर हल्का सा ऊपर, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम। ये हमने इसको बराबर कर लिया और ये जो लाइन है ये भी तकरीबन बराबर ही है, ठीक है। इसको कर लेते हैं जी बिल्कुल आखिर पे, अपने कीबोर्ड की एरो की को यूज़ करते हुए यूँ। ये जो है ना अब हमारी एक और लाइन ड्रा हो चुकी है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं जी डिलीट। इसके ऊपर करना है आप लोगों ने राइट क्लिक और टू कर्व, सेंटर से पकड़ के यहाँ पे ले आना है एज और यहाँ पे डबल क्लिक भी कर देना है, इधर से पकड़ना है इसको और थोड़ा सा इधर ऊपर कर लेना है। इधर क्लिक किया, जब ये ब्लैक निशान आ जाएगा इधर क्लिक कर देना है आप लोगों ने। ये जो सा है इसका नाम है जी साइमेट्रिकल नोड, जो कि नोड को पकड़ने के लिए यूज़ होता है। एरो की को ये जो सा आपको शो कर देता है, ये देखें एरो की आ गई है ना, इस तरह जो सा ये आपको शो करने में हेल्प करता है। तो ये भी हमारा रेडी हो गया, ये भी अब इसको हमने कर लिया जी। थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके इसके बिल्कुल नोड, नोड से मतलब मुराद होती है कि नुक्कड़ जो सी होते हैं ना उसकी जो कॉर्नर होते हैं वो बराबर होते हैं। यूँ पकड़ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, यहाँ तक डबल क्लिक कर देना है। जब आप एक ये कर लेंगे जब आप इन चीज़ों को, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएंगे। शुरू शुरू में ये बहुत मुश्किल लगते हैं, जिस तरह के एक वक्त में ये मुझे भी लगी थी। क्लिक करते हैं उसकी तरफ। शुरू में चौंसा मुझे इसके ऊपर 2-3-4 घंटे भी शायद लग गए थे, मुझे याद नहीं, मगर काफ़ी टाइम लगा था इसको डिज़ाइन करने में शुरू में। अब ये देखते हैं जी, अब इसके अंदर कलर कर लीजिए हमने येलो और इसी के अंदर हमने येलो पेंट कर लिया। अब क्या करना है जी, ये भी रेडी हो गया है, ये भी और ये भी। बाकी रह क्या गया है जी, कंट्रोल दैट करता हूँ, कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट। ये एक ब्लू वाला रह गया, देखें एक ब्लू वाला रह गया और ये वाइट वाला। ये तो ब्लू वाला क्रिएट करने में आपको पता है बिल्कुल आसान सा लगेगा एक टाइम। इसकी एक सर्कल पकड़ लेना है, देन कंट्रोल को दबाना है और यूँ यूँ जो सा ना एक सर्कल हमने क्रिएट कर लेना। इसको करता हूँ डेट सेंटर वाले को, इसको पकड़ना इस तरह और जिस सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने दबा देना जी सी और ई। ये जो सा ना इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इस तरह पकड़ना और थोड़ा सा इसको कर लेना जी शिफ्ट की मदद से, थोड़ा सा बड़ा, जितना ये ब्लू वाला है ये हमने इसको कर लिया बड़ा।
अब एक और बनाना है, इस तरह इसको एक और बड़ा बना लेंगे और राइट क्लिक कर देंगे जी, और 2 बन गए। ठीक है, अब देखें ये 2 बन गए हैं। इसको करते हैं जी थोड़ा सा छोटा, क्योंकि ये एक पहले शायद आई थिंक से बना हुआ है, बना नहीं हुआ, वो उनकी जो आउटलाइन है ये वो आ रही है सिर्फ। तो हमने इसको बिल्कुल जो सा ना बराबर ही लेकर आना है, तकरीबन बराबर आ चुका है। थोड़ी थोड़ी आउटलाइन का कोई फ़र्क नहीं इतना ज़्यादा होता। अब हमने पीछे वाले को कर देते हैं जी पीछे। ये देखें, ये मतलब कि गूगल की है, बाकी सारी जो है ना डिज़ाइनिंग ये हमारी खुद की है। अंदर ही हमने कर देना ये कलर, ब्लू कलर को पहले एडिट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे जो सा ना ब्लू कलर आ गया, जो सेंटर वाला इसको कर लिया जी सिलेक्ट ब्लू कलर, और सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको राइट क्लिक यहाँ से कर देना है कि आउटलाइन इसकी कोई भी ना बाकी रहे। तो आप देख सकते हैं जी इसके दरमियान में थोड़ा थोड़ा फासला, हम इसको गैप को जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, मगर ये जो है ना अब इसके अंदर भी पेंट करना है, तो बीच में करना है जी हमने वाइट, और राइट साइड पे करना है जी ये वाला। ये अब हमारा जो सा रेडी हो चुका है, ब्लू नीचे चला गया है। आपको पता है इसको सिलेक्ट करना है नीचे से और शिफ्ट पेज अप कर देना है। ओहो, शिफ्ट पेज अप मैंने कर दिया, और ये ठीक है, ये जो सा ना अब हमारा यहाँ से बहुत अच्छा सा एक लोगो रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं जी। पहले हम पकड़ते हैं जी रेड टूल को, और रेड वाला जो सा बॉक्स है यहाँ से आ जाए शेप टूल की तरफ, देन यहाँ से आ जाने के बाद जी बिल्कुल इसको ले आए जी इसके बराबर ये। ठीक है, इस तरह जो है ना आप लोग इसको ऊपर नीचे करके एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल ये बराबर इस तरह आप लोगों ने लेके आना इसको कि बीच में कोई लाइन भी बाकी ना रहे। ये जो है इसके ऊपर आ चुका है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इसके ऊपर ऊपर कर देना ताकि ये ज़्यादा वो बीच में फासला ना रहे। ठीक है, इसको और कर देते हैं। अब ग्रीन वाले को पकड़ लेते हैं, इधर से पकड़ के हमने ले आई जी इसको यहाँ पे। किधर चला गया ये ख़राब हो गया, कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल Z। ये इधर से पकड़ लिया रेड वाले को, इसको थोड़ा सा करीब कर लेते हैं जी जहाँ तक ये हो सकता होगा। इसको पकड़ते हैं, इसको भी हमने थोड़ा सा करीब कर दिया। दोनों को इकट्ठा अगर आप लोग करना शुरू कर देंगे तो वो जो सा ना ख़राब हो जाएगा कि हम एक को ही पकड़ के अगर दूसरे की तरफ ले जाएंगे, वो थोड़ा सा जो सा ना काम ख़राब है। तो आप लोगों ने दोनों को थोड़ा थोड़ा आगे आगे लेके जाना है। यहाँ से देखने को ये आता नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं छुआ है, ये थोड़ा सा है, करीब करके देखा तो ये इसको भी हमने कर लिया जिसके बराबर। देखें बिल्कुल ऐसे गुलाई बन गई हुई है ना इसकी। तो आप देखें ये कितना अच्छा लग रहा है एक, ये देखें। ठीक है, इसकी जो कर्व लाइन है ये बिल्कुल एक गुलाई में है। इसको भी रख लेते हैं सामने, और इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं जी इधर। ये जो सा क्रोम का है जो कि हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, और ये जो सा हमने खुद एडिट किया हुआ है। F4 दबाता हूँ और साथ में F9 दबा देता हूँ। F9 नहीं दबा, यहाँ से ये हो गया जी F9। ठीक है, अब देखते हैं कि फ़र्क कहाँ पे आ रहा है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं मुझे तो नज़र आ रहा है, क्योंकि ये दोनों की जो है ना डिज़ाइनिंग बिल्कुल एक जैसे हमने की है। तो हमने तकरीबन, मैं आपको बताता हूँ हमने कितनी देर में जो है ना ये रेडी कर लिया एक लोगो, वो भी करूँगा 18 मिनट आपके सामने चल रही है टाइमिंग। ठीक है, 18 मिनट 24-25 सेकंड सिर्फ, मतलब कि तकरीबन 18.5 मिनट में हमने एक गूगल का जो सा ना वो लोगो रेडी कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं गूगल का एक लोगो जो सा हमने वो रेडी कर लिया जिसका एक पिक्सल भी नहीं फट सकता। F2 दबाऊंगा मैं आपकी जो सही इसको दिखाने के लिए कि एक पिक्सल भी नहीं फट रहा। इसको दूर करता हूँ और कोई यहाँ से शेप दिखाता हूँ। ये देखें एक पिक्सल भी नहीं फट रहा है, मगर जब हम जाते हैं जी अपने इसकी तरफ यहाँ पे, तो ये देखें किस तरह पिक्सल फट रहे हैं। ठीक है, देखें और करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें लाइन्स आ रही है ना इधर आप लोगों को। ये लाइन्स का क्या काम है, ये पिक्सल इसके फटे हुए हैं बट मगर इसके नहीं फटे हुए। देखें एक लाइन भी नहीं नजर आती, बस एक सिंगल लाइन है वो जो हमने खुद ड्रा की है, उसके अलावा कोई जो है ना एक्स्ट्रा लाइन नहीं शो होगी। मगर अगर आप एडोब में भी चले जाते हैं तो उसके अंदर भी ये इस तरीके से ही शो होगी। तो अब जो है ना हमारा ये एक क्रोम का लोगो भी जो है रेडी हो चुका है, जिसके अंदर हमने ये काफ़ी इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो भी अच्छी सी कर ली है। F4 दबाता हूँ और साथ में जो है दबा देता हूँ जी F9। ये तो अब आप लोग देख लें ये एक हमारा लोगो जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके आगे जो है हम आगे से समझेंगे। एक पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक पेप्सी के लोगो को डिज़ाइन करने का तरीका, आज बताया जी आप लोगों को एक क्रोम या गूगल का जो सा लोगो होता है ये वाला। ये दिखाता हूँ जी, ये जो मेरे डेस्कटॉप पे भी पड़ा है, ये एक लोगो नहीं है, एक डायरेक्ट क्रोम का जो सा ना लोगो बना हुआ है। ये देखें ओपन करने से
क्रोम ही ओपन होता है, ये देखें, ठीक है। तो ये जो सा ना लोगो हमने आज खुद ब खुद एडिट किया है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह जो सा ना आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आप लोगों ने जो सा मेरे इस नंबर पे सेंड कर देना है, जिससे क्या होगा कि सिर्फ अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं लग रही बात की तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा, 0312367027 तो मैं आप लोगों को जो सा ये बता दूंगा कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से हल करना। कोई मसला है या कोई भी बात नहीं समझ में आ रही तो आप लोग जो सा ना मुझसे तब भी रब्ता कर सकते हैं। कोरोड्रा जिसके ऊपर हमने काम करना है, अगर वो ही नहीं डाउनलोड हो रहा है तो वो भी मैं आप लोगों को जो सा ना बता सकूं कि वो किस तरीके से डाउनलोड करना है। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो सा ना एक तस्वीर वीडियो सेंड कर दूंगा जिसके ज़रिए आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये जो सा ना मेरा नंबर है, अगर आप लोगों ने इसको डिज़ाइन कर लिया या इसको डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो भी आप जो सा ना मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।